काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकता मिशी कि मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे। आई लव यू सो मच। कौन ऐसे जरा सी बात पे घर छोड़ के जाता? आई मीन दौलत और प्रॉपर्टी और ये सब तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है। सो डिसअपॉइंटिंग। मैं बात करूंगी और ट्रस्ट मी, मेरी बात वो मान जाएगी, आ जाएगी। मिशी प्लीज वापस आ जाओ। मिशी भागी वापस। मुझे पता था होगी क्योंकि मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर एंड आई एम श्योर कि तुम भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर अच्छी तरह से रह सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अजीज है, अनलेस लाइक यू। लेकिन ये सोचकर वापस आई हूं कि तुम्हें आखिरी मौका दूं और वानिया भाभी के कहने पर आकर। वानिया भाभी के कहने पे? हाँ, उन्होंने ही तो कॉल किया था। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। उन्होंने नंबर मांगा था। हाँ, मुझे लगा कि तुमने मेरी नहीं मानी तो फिर किसकी मानोगी? एनीवेज, मैंने उनकी बात नहीं मानी है, उनकी बात पर गौर किया और फिर आने का फैसला किया। ओके, किसी की तो मानी। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि एक हाउसवाइफ का दिमाग इतना ज्यादा चलता है और एक बंदा जो बाहर से पढ़कर आया है वो इतना डल है। मैं बिजनेस पढ़ने गया था, मेरा सब्जेक्ट डोमेस्टिक कॉन्स्पिरेसीज नहीं था। लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी बड़ी डिग्री है, उसके बाद तुमने इतना ट्रैवल किया है, मतलब कुछ तो असर होता है ना। मैं लिटरली नहीं समझ आ रही क्या कहना चाह रही हूँ। ये मैं तुम्हें फिर बाद में समझाऊं, ठीक है? तुमसे जब कोई बात करो, जब तुम्हें समझाने की कोशिश करो, जब तुमसे कोई भी अपनी बात शेयर करो, तुम सिर्फ मुझे बुरा कहते हो। कभी तुमने समीर आज तक इतने अरसे में ये सोचने की कोशिश की कि वानिया अगर कुछ बोल रही है तो शायद कोई नजरिया हो, शायद वो कोई बात ठीक कह सकती हो कि नहीं? सिर्फ मेरी बुराई नजर आती है। अरे यार, मुझे एक बात बता दो, मैं कहां जाऊं? मेरा इस घर में भी कोई नहीं है, मुझे समझता भी कोई नहीं है, सबकी नजर में मैं विलन हूं। मेरा मैका भी यहां नहीं है समीर कि मैं वहां जाके अपना दिल हल्का कर लूं। तो तुम खुद को बदलती क्यों नहीं हो? इस घर में हर शख्स तुमसे इतना खिंचा खिंचा क्यों रहता है? और महविश, उसने सबको अपना बना लिया। फिर वही महविश, फिर वही महविश। सारी खूबियां उसकी, सारी खामियां मेरी हैं। अपनी बीवी में तुम्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आती और मिसाल दे रहे हो मुझे तुम उसकी, महविश की, जो जोर जमा 8 दिन हुए इस घर में आए हुए। मैं तुम्हारी बीवी और सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूं। किसी में खूबियां ज्यादा है, किसी में खामियां ज्यादा है। अब मैं ऐसी हूं, मैं क्या कर सकती हूँ मुझे बताओ? तो बदलो ना खुद को, अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, लोगों से अच्छे से बात करो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं? ये कहना चाह रहे हो तुम? मैं ना एक काम करती हूँ, मरी जाती हूँ। अरे क्या हो गया है वानिया? अच्छा रोना बंद करो। अच्छा रोने की कोई बात नहीं है ना। नहीं समीर, तुम कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा यार। भाभी अपने भाई से शादी करानी चाहती थी मेरी। मैं आज उन लोगों के साथ होती, पास होती उनके। सही बात है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। मैं आइंदा तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा और
शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा चलो शाबाश, रो मत। आइसक्रीम खाने ले चलो। चलो चलते हैं, जहां बोलो। ओके सही। मैं हारू क्या? ओके। आइंदा मुझे महविश का नहीं देना कोई एग्जाम्पल। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। सोया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अलमीर ऐसे कैसे कर सकता? उसने ऐसा ही किया अरसलान। उसने अपने सख्त लफ्जों से भैया और भाभी दोनों का दिल दुखाया है। Oh my God, भाभी कम थी टेंशन देने के लिए, फिर मिशाल और अब अलमीर। तुम शुक्र अदा करो, महविश भाभी बिल्कुल भी वानिया भाभी जैसी नहीं है। अगर वो उन जैसी होती ना तो ये बात आकर हमसे ना कहती, डायरेक्ट जाकर भैया को बताती, ताकि दोनों भाइयों में दूरियां आ जाएं। महविश भाभी ने ऐसा नहीं किया। जोया, महविश भाभी बहुत अच्छी, घर के एक एक फर्द के बारे में बहुत अच्छा सोचती। अरसलान, अरसलान मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमारे घर में क्या हो रहा है? भैया की बरसों की मेहनत से बनाया हुआ घर, हमारा खानदानी घर बिखर तो नहीं जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सोया। अगर कुछ लोग बदनीयत हैं तो कुछ लोग अच्छे भी। अच्छे नीयत वालों की हमेशा अल्लाह मदद करता है, तुम परेशान मत हो। अरे अरसलान मियां, कहाँ थे आप? कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। आप तुम डिनर पे हमारे साथ नहीं थे? हाँ, ऑफिस में पार्टी थी इसलिए देर से आया। तो तुम एक काम करो ना, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। नहीं नहीं भैया, आप लोग जाएं। जोई चलो ना यार। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल मूड नहीं है। नहीं जाना चाह रहे ना वो। एक तो उनकी प्राइवेसी में तुम मुखिल हो रहे हो, हैं? ऊपर से पीछे पड़ गए हो। छोड़ो इन दोनों को अकेला, लेट्स गो। अच्छा चलो, हैव फन। ये भाभी किस लहजे में बात कर रही है? इन्हें तमीज नहीं है बात करने की। छोड़ो ना यार, तुम्हें पता तो है इनका। अल्लाह मुझे सब्र दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो, तुम परेशान मत हो। कभी एक कमरे में बैठे बैठे थक जाती हूँ मैं पूरा दिन। मुझे अंदाजा है। तो फिर एक काम करते हैं, जब भी मैं ऑफिस से आऊँ फिर हम थोड़ी देर लॉन में वॉक कर लिया करेंगे। डन। सोचा था वीकेंड पर शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर ने रेस्ट का बोल दिया। लेकिन शॉपिंग करने के लिए तो अभी अच्छा खासा टाइम पड़ा है। एक काम करते हैं, बेबी का रूम सेट कर लेते हैं। वो तो घर बैठे बैठे हो सकता है ना, किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाते हैं और काम शुरू करवाते हैं। आपको भी ना आराम से नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना। भाई मेरा बस चले ना, तो ये वक्त बस तेजी से गुजर जाए और वो दिन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। ये मिशाल कब आई है? आज ही आइए भैया। उसने तो सलाम करना भी मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, तुम दोनों की जिंदगी एंजॉय करो, जाओ।
कबीर ये दोनों अब शादीशुदा हैं, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी हॉबीज हैं। आप इनके लिए इतना परेशान मत हुआ करें। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं। मैंने तो अब इन लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना ही छोड़ दिया। उनकी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी चाहें जिए। मेरी तो इस वक्त सारी अटेंशन तुम पर और हमारे होने वाले बेबी पर है। चलो वॉक करते हैं। कहाँ रह गए शोएब? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब आप कहाँ रह गए थे? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ। यार बहुत जरूरी मीटिंग थी, आगे के काम का प्रोग्राम बनाना था, तो वहां सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। खैर ये बताओ कि खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी हुई, सुबह से अब तक चाय पीता रहा हूँ। आपने लंच नहीं किया? टाइम ही नहीं मिला। अभी बताया तो है कि बहुत सारा काम था ऑफिस में, पूरे साल का बजट बनाना था, फिर मार्केट की डिमांड देखनी थी कि अगले साल हम किन किन चीजों पर पैसे लगा सकते हैं। किसी और का पैसा मैं काम पर लगा रहा हूं, तो इस बात का एहसास है मुझे, और मैं ये चाहता हूं कि इन पैसों को दुगना करके मैं तुम्हारे भैया को वापस कर दूं। शोएब कैसी बातें कर रहे हैं आप? भैया आपसे पैसे वापस लेंगे? कभी भी नहीं। मगर तुम्हारे भैया से तो कर्ज ही लिया है ना मैंने। भैया ने आपको कर्ज नहीं दिया है। आप ये समझ लीजिए, उन्होंने मुझे मेरा हिसाब मेरा हक समझ के दिया है। वो आपसे पैसे वापस नहीं लेंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रुको। जी। गाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी तो बच्चा ये गजरे लेकर आ गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए गजरे ले लूं। जरा मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, पहन कर दिखाओ। थैंक यू। पहन के तो दिखाओ। भी पहना दें।
खाना लगाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कमरे में नाश्ता कर सकता हूँ। अरे नहीं कबीर, नाश्ते और खाने के लिए तो मैं नीचे आ ही सकती हूँ। शुक्र है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें इजाजत दी है आने की। आओ। अब इंशाल्लाह नॉर्मल ही रहेगा। थैंक यू। तेरा बीवी के चोचले उठा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो ना, क्या लो? जी। बॉइल्ड एग्स है, फ्रूट खाना है, एप्पल है। भाभी आपके लिए अंडे बॉयल किए हैं। मुझे बॉइल्ड अंडा नहीं चाहिए, मुझे फ्राइड अंडा चाहिए। पर भाभी भैया ने तो कहा था कि कोई बात नहीं, मेरा मकसद यही था कि ये कुछ खा ले, जो कह रही हैं वो ला दो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। भाई अलमीर और मिशाल नजर नहीं आ रहे, कई दिनों से उन्होंने हमारे साथ नाश्ता नहीं किया। वो शायद बाहर नाश्ते पे चले गए हैं। आज चले गए? हमारे साथ बहुत दिनों से नहीं नाश्ता करे, ये अच्छी बात तो नहीं है। आप छोड़े ना भैया, हम हैं ना आपके साथ। और आप तो जानते हैं कि उसकी बीवी को बाहर के खाने ज्यादा पसंद है। उसकी मर्जी का खाना अगर इस किचन में बनेगा तो वो जरूर खाएगी। तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बना दिया करो उसकी पसंद का खाना, खुश हो जाएगी। अरे बड़े भैया, यहाँ के किचन में हमारी कहाँ, आपकी बेगम की चलती है, उन्हीं का राज। बेगम तो आजकल रेस्ट पर है। मौका अच्छा है तुम्हारे पास, घर पर भी राज कर लो और किचन में भी। बेहतर। ये क्या अंकल, आज फिर से आपका बीपी बढ़ा हुआ है? बेटा मेडिसिन तो ले रहा हूँ ना पाबंदी से मैं। कहीं आप टेंशन तो नहीं ले रहे किसी बात की? किस बात की टेंशन?
वही तो मैं सोच रही हूँ, आजकल तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब तो आप नाना बनने वाले हैं। बेटा मैं बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी बेटी महविश को इतना अच्छा शौहर मिला है, और दूसरी ये देखो माशाल्लाह उसकी औलाद हो रही है, तो ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मुझे लगता है ना कि मैं घर में बैठे बैठे स्ट्रेस लेने लगा हूँ। अंकल आपको अपने आप को बिजी करने की जरूरत है, कोई एक्टिविटी ढूंढ लें। सोच रहा हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। ऑफिस वाले काफी अरसे से मुझे कॉल कर रहे हैं। पर अंकल आई थिंक जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। आपको पता है इतना ट्रैफिक है आजकल रोड्स पर, और कहीं आप बीमार ना हो जाए इस सब में। क्या करूं, पहले मैं वो जब महविश थी तो उसके लिए कुकिंग कर लिया करता था, अब तुम भी कभी कभार आती हो, तो अब कोई खास कुछ पकाने का भी दिल नहीं चाहता। अंकल आप गार्डनिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? तो मैं करता हूँ। चले एक काम करें, मैं महविश के घर जा रही हूँ उससे मिलने, आप मेरे साथ चलें। नहीं बेटा, वो मेरी बेटी का ससुराल है। तुम एक काम करो, वहां जाके मुझे वीडियो कॉल से उससे बात करवा देना, उसको देख भी लूंगा, उससे बात भी कर लूंगा। ठीक है अंकल, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आप स्ट्रेस मत लिया करें और अपने आप को बिजी रखा करें। इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं यहाँ, बुक्स ही पढ़ लिया करें। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चले मैं महविश के पास जाकर आपको कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो। अल्लाह। विशाल एक बात कहूँ? तुम इरिटेट तो नहीं हो रही ना मेरे बैठने से? नहीं नहीं, इट्स ओके, बोले। क्योंकि देखो मैं तुम्हें वाकई अपनी बहन समझती हूँ, फिक्र है तुम्हारी मुझे। और एक और बात भी, कि तुम्हारा और मेरा दुख एक जैसा है। थैंक यू भाभी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बहुत दुश्मन है यहाँ पर। बस दिल में एक बात आती है बार बार कि विशाल को ये कह दूं कि अपनी जगह मत छोड़ना। तुम्हारी जगह तुम्हारी है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी है, और तुम्हारी ही जगह होनी चाहिए अलमीर की जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर लोग इंतजार करते हैं कि किसी की जगह खाली हो और वहां पर कोई और कब्जा कर ले। और तुम्हारी जगह पर बहुत लोगों की नजरें हैं। खानदान की बहुत लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे अलमीर के लिए। हाँ, भैया यही चाहते थे, लेकिन हमारे अलमीर ने बता दिया भाई कि वो मिशाल से प्यार करता है। इसलिए समझो मेरी बात, अपनी जगह किसी को भी नहीं लेने देना। यू डोंट वरी भाभी, अलमीर मेरा है और हमेशा मेरा ही होकर रहेगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे, किसी और के बारे में ना वो सोच भी नहीं सकता, और मेरे लिए तो यही काफी। सोच नहीं सकता, लेकिन सोचने पे मजबूर तो किया जा सकता है ना मिशाल। क्या मतलब? मिशाल, इस घर में सिवाय मेरे तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है, ये बात समझ लो। आते जाते तुम्हारी हर चीज पर नजर रखना। तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, कैसे सोती हो, कैसे उठती हो, क्या पहनती हो, किसके पास जाती हो, कब जाती हो, कितना जाती हो, हर चीज का हिसाब रखा जाता है। और तुम्हें सबकी आदत नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलमीर मेरा ही है और मेरे लिए काफी है ये।
विशाल, फिर भी कह रही हूँ कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। देखो, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद अपनी मर्जी से जीती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। मैं इस घर में बहुत सालों से अपनी जबान बंद कर कर रह रही हूँ यार। लेकिन कोई तो जिए। तुम थोड़ा जी लोगी ना तो मैं समझूंगी मैंने जी लिया। आज सुबह ही नाश्ते की टेबल पर मैंने जोया को तुम्हारे बारे में न सिर्फ बोलते सुना बल्कि बुराई करते सुना। जोया को? लेकिन जोया को मुझसे क्या इशू है? मेरी तो उससे कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। जोया को किससे इशू हो सकता है? सिर्फ उस शख्स से जिसको बड़े भैया पसंद ना करते हो, या उसकी लाडली भाभी जिसकी वो चमची है वो उनको पसंद ना करती। हर चीज में नजर रखती है, आते जाते। भाभी आपने ये क्यों किया, भाभी आपने यूं क्यों किया, भाभी आपने पौधों को नहीं देखा, जब आप सफाई नहीं कराएंगी। अरे भाई, सास नहीं थी मेरी, ये सास बनकर आ गई मेरी जिंदगी में। छोटी बहन बनती रही है। तमीज कहेगी। आई डोंट केयर। तुम क्यों नहीं समझती? तुम यहां रहोगी ना तो मैं कोई सुकून का सांस लेने भी नहीं देगा। बता रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी पे हर वक्त नजर रहेगी, तुम्हारी लाइफ पैटर्न्स पे हमेशा कोई ना कोई तनकीद आती रहेगी। मिशी ने यूं क्यों किया, मिशी वहां क्यों गई, मिशी को इस तरह यूं जाना चाहिए था, मिशी को यूं नहीं पहनना चाहिए था। तुम्हें मालूम है, तुम जब शादी पर आई थी तो तुमने हाथ आगे किया था, कितनी बातें बनाई थी इन्होंने। देखो, मैं तुम्हारे दिल में बुराई नहीं कर रही पैदा, लेकिन तुम्हारे लिए फैक्ट सामने ला रही हूं। तुम्हें लोग दिल से कभी तस्लीम नहीं कर सकते, इसलिए अपना घर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, अपनी जगह बहुत जरूरी है। तुम कहती क्यों नहीं हो अलमीर से? इसी बात पे तो मेरी अलमीर से लड़ाई भी हुई है। मैंने उसे कहा है कि मुझे अपना ड्रीम हाउस चाहिए, मैं वहां पर अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, मुझसे नहीं होती हैं ये पाबंदियां बर्दाश्त। लेकिन उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही। कहता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अब मैं क्या करूं? सब पागल है इस घर के अंदर, एक से बढ़कर एक बेवकूफ। अफोर्ड नहीं कर सकता तो बड़े भैया तो अफोर्ड कर सकते हैं। एक ने 4-4 घर अफोर्ड कर सकते हैं। हम सब चाहे तो अपनी जिंदगी सुकून से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने परों के अंदर रखना है सबको, ताकि उनको सबको कंट्रोल कर सके। सुनो मेरी बात विशाल, आई एम सॉरी। देखो आई एम सॉरी। मैं इसलिए गुस्से में आ जाती हूँ कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है इतने सालों की, और तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि जैसे कि मेरा ही पास मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं करूंगी तुम्हारे लिए जो भी प्लान करना है, और तुम देखना, एक बार मेरा प्लान हिट हो गया ना तो तुम अपने ड्रीम हाउस में जाकर आराम से रहना। बस देखती जाओ कि भाभी तुम्हारी करती क्या है। बोला ना, बहन मानती हूं तुम्हें अपनी। डोंट स्ट्रेस। बस नहीं चलता कि अपनी हथेलियों पे मेरे पांव रखवा दें। महविश, तुम्हें तो ये सब कुछ कभी कभी ख्वाब जैसा लगता होगा ना? तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम कबीर सर की एक नजर के लिए तरसा करती थी, और वो तुम्हें अपनी अटेंशन दे, उसके लिए तो तुम बरसों इंतजार करती थी। वाकई शिबा, यकीन नहीं आता मुझे कि ये वही कबीर हैं जो मेरे बेतकल्लुफ होने पे अपसेट हो जाया करते, और आज अपनी मोहब्बत का इजहार करते नहीं थकते। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे और तुम्हें कभी किसी की नजर न लगे। बुरी नजर से याद आया, बुरी नजर तो तुम्हारे घर पे ही मौजूद है, बचकर रहा करो उनसे। शिबा, मुझे समझ में नहीं आता कि
वानिया भाभी की आखिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उन्हें कोशिश करके एफर्ट डाल के मौका नहीं देती कि उनको कोई बात करने का मौका मिले। उनसे अच्छी तरह बात करती हूँ, अच्छी तरह पेश आती हूँ, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई मौका ढूंढ लेती हैं मुझे ताने मारने का या तंज करने का। यार महविश, कुछ लोगों को ना मौके की जरूरत नहीं होती, उनकी आदत होती है दूसरों को पिन करने की बिना किसी मकसद के। शायद वो बिल्कुल वैसी ही हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ करके। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारी दूसरी देवरानी कैसी है? वो तो उनसे भी 4 हाथ आगे। और अलमीर आते ही अपनी बीवी के रंग में रंग गए। इतना जल्दी? पता है, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है। मतलब कबीर इतनी मोहब्बत करते हैं अलमीर से, इतना ख्याल रखते हैं उसका, जान छिड़कते हैं उस पर और बहुत फिक्र भी होती है उनको उसकी, लेकिन जब अलमीर ही कबीर के साथ मिसबिहेव करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मुझसे भी बदगुमान हो गया। तुमसे भी? मगर तुमने क्या किया है? यही तो समझ नहीं आ रहा। कितनी दफा तो रूडली बात भी की है मुझसे। वैसे आई एम सरप्राइज, मुझे समझ में नहीं आता ये लड़कियां क्या करती हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में आके अपने शौहरों को खानदानों से अलग कर देती है। I mean, I don't understand them. खैर एनीवेज, छोड़ो ये सब कुछ, तुम अंकल से बात कर लो, वो तुम्हें याद करे थे और मैंने कहा था उनसे कि मैं तुमसे वीडियो कॉल करवाऊंगी उन्हें। हाँ, मेरा फोन कहाँ गया? मैं करती हूँ वीडियो कॉल। अच्छा तुम कर रही हो? हाँ आज। कल तुम ऑफिस आने से पहले वेयर हाउस चले जाना, नया लॉट आ रहा है फैक्ट्री से, सुपरवाइजर से साइन ले लेना। कल एक्चुअली मैं जा नहीं सकूंगा, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ, देख लेना सब कुछ। ऑलराइट सर, मैं कर लूंगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक। कब आ रही है तुम्हारी शिपमेंट? नेक्स्ट वीक होपफुली। ऑर्डर्स की लिस्ट तो मेरे पास है, कल बैठ जाए मीटिंग के लिए, आगे देखें क्या करना। कल नहीं हो पाएगा भैया, कल 2 मीटिंग्स हैं तो क्वाइट बिजी टुमारो। अच्छा ठीक है, तो एक दिन पहले बता देना मुझे, मीटिंग कर लेंगे। ओके। मुझे क्यों लग रहा है कि अलमीर तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, और क्यों? कोई वजह भी तो हो। मिशी क्या बस बनाए? मिशी लिसन टू मी, लीव मिशी। निशाल, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे पूछा है कहाँ जा रही हो? मॉम के पास यूएस जा रही हूँ। अब इस पे भी कोई पाबंदी है क्या? कबीर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, प्रेशर में है, आप ही थोड़ा सा मार्जिन दे दें उसको। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे, इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। मेरे ऐसा क्या कह दिया? कहने लगा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब बटन दबाएं और चला लें। ये कोई बात है करने वाली? उसकी बीवी क्या कम थी, अब वो भी उसकी तरह बातें करने लगा। उसे सिर्फ गुस्सा होगा, परेशानी होगी, इसलिए इस तरह आपसे बात कर लिया और ऐसी बात करके आई एम श्योर वो बाद में रिग्रेट ज़रूर करेगा। देखें, एक बात मैं जानती हूँ, आपके बहन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा सा वक्त में सेटल हो जाएगा सब।